शवासन में लेट जाएं। पैरों में 1 फुट की दूरी, जी, पैरों में 1 फुट की दूरी होना जरूरी है। हाथों को कुछ इंच की दूरी पर अपने शरीर के आसपास स्थित कर ले, लेकिन हथेलियां ऊपर की तरफ रुख रहेगा। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद कर ले, जैसे जब आप सोते हैं, जब आपकी आंखें बंद रहती है। केवल मेरी बात को सुनते जाएंगे कि जैसे ही श्वासें अंदर जा रही हैं, वैसे ही पूरे जो शरीर है ना, उसके अंदर आपकी जो प्राणवायु आ रही है आपके शरीर के अंदर, वह पूरा शरीर स्वस्थ करके सारे रोगों को दूर करके बाहर जा रही है। अब देखिए, आपको सुनते रहना है और जैसे मैं कमांड दूं वैसी कमांड आपको अपने शरीर को देते जाना है। पीठ के बल लेट गए हो आप, आपकी पसलियां जो है वो गतिहीन होनी चाहिए। मतलब आपको मैं करा रही हूं डायफ्रामेटिक श्वसन, जो ही सबसे अच्छा श्वसन होता है आपको स्वस्थ रहने के लिए। ध्यान से सुनते जाएं और करते जाएं। नाभि वाला जो हिस्सा है ना, उस पर पूरा ध्यान टिका दें। नाभि वाले जो हिस्सा है आपका, उसको देखना शुरू करो। जैसे ही श्वास अंदर जा रही होगी, वैसे ही नाभि वाला हिस्सा ऊपर जा रहा होगा, और जैसे ही श्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं, वैसे ही नाभि वाला हिस्सा क्या जा रहा है, नीचे जा रहा होगा। ध्यान से सभी चेक कर ले, जिसका ऐसा नहीं हो रहा उसका श्वास गलत है और वो रोगों का शिकार होगा ही होगा। सभी चेक करें धीरे से, ध्यान से, कि कहीं किसी का श्वसन गलत प्रकार से तो नहीं चल रहा, क्योंकि यही डायफ्रामेटिक श्वसन है, यही सही श्वसन होता है, इसे यौगिक श्वसन बोलते हैं। श्वसन भी 3 प्रकार का है, ब्रीदिंग 3 टाइप्स की होती है, मैंने पहले क्लास में बताया हुआ है। तो ये जो करा रही हूं मैं आपको, ध्यान से देखें बिल्कुल नाभि वाले भाग को, कि जैसे ही श्वास अंदर जा रही है तो हल्का सा ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए। श्वास अंदर जाए तो नाभि, जैसे छोटे बच्चों का होता है कि श्वास अंदर भरते हैं तो पेट हल्का सा उनका ऊपर आता दिखाई देता है, श्वास बाहर जाएगी तो हल्का सा आपका नाभि वाला भाग अंदर जाना चाहिए। इस श्वसन को बैली श्वसन यानी पेट से लिया गया श्वसन भी कहते हैं। डायफ्रामेटिक श्वसन में जो है ना, ये अंतिम चरण नहीं है आपका। इसकी मदद से आप छाती से श्वसन लेने के अस्वस्थ अभ्यास को छोड़ोगे। जो छाती से श्वसन लेते हैं ना, वो आपका जो तरीका है वो सही नहीं होता, तो हमें उसको छोड़ना होगा, ठीक है। अभ्यास की इस अवस्था के दौरान अच्छे श्वसन की जो है आरंभ करो आप अच्छे श्वसन को। अपने श्वास को गहन व सहज बनाओ, बिना किसी अंतराल के। बीच में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लगातार एक ही गति से श्वास अंदर आए, श्वास बाहर जाए। ऐसा नहीं कि बीच में रोक लिया आपने या कभी तेज कर लिया। बिल्कुल एक गति होनी चाहिए, एक ही गति, बिल्कुल सामान्य गति। ना तेज सांस लेना, ना ही रोकना, ना ही श्वास को तेज छोड़ना। इस गति से इसका मैं अभ्यास करा रही हूं आपको। बिल्कुल एक ही गति से होना चाहिए। श्वास ध्यान से देखिए बस, केवल श्वास तो अपने आप से अंदर जाएगा और अपने आप से ही बाहर आएगा। आप कुछ करना शुरू करोगे तो फिर बीच में डिस्टर्बेंस होगा। अब अपने सिर व गर्दन को एक पतले से तकिए से सहारा दे सकते हो, अगर आप घर पे करते हो तो। अभी यहाँ पे कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है आपको तकिए की, आप आराम से ऐसे लेटिए, ठीक है। आपकी जो अगर घर पे कर रही हूँ, हाँ तो मैं करा रही हूँ, लेकिन कभी अगर घर पे भी करना पड़ गया आपको तो क्या कम से कम 1 फुट की दूरी जरूर आपके पैरों के बीच में होनी चाहिए। हथेलियां जो है आपकी ऊपर की ओर ही होनी चाहिए। आंखें बिल्कुल जैसे मैंने बताई हैं, बिल्कुल जैसे सोते हो ना, बिल्कुल आराम से बंद होनी चाहिए। और धीरे धीरे पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दो। स्थिर होना है पूरा शरीर। अपनी पसलियों को, अपनी मांसपेशियों को शांत करो। पूरे शरीर की मांसपेशियों को शांत करना शुरू करो। देखो पसलियां पूरी तरह से शांत हो गई हैं, कोई गति तो नहीं है उसमें ऐसी। अब करोगे आप श्वास के प्रवाह का निरीक्षण। हर श्वास के साथ अपने पेट के भाग को ऊपर की तरफ जाना, फिर नीचे की तरफ गिरना, यही देखना है आपको, केवल यही देखना है अभी। लेकिन अपने पेट को ऊपर की ओर खींचने का बिल्कुल प्रयास ना करो। जैसे ही वो ऊपर आ रहा है उसे ऊपर आने दो और नीचे की तरफ जाने दो। जैसे ही श्वास छोड़ोगे पेट नीचे की तरफ जाना चाहिए, उसको देखना है आपको। और जैसे ही श्वास छोड़ रहे हो, अपने पेट को नीचे जाते हुए देखो। ये एक चरण होता है, एक स्टेप होता है पूरा। इसके बाद जब थक जाते हो तो दूसरा स्टेप प्रारंभ करते हो, लेकिन बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए।
अब धीरे धीरे अपनी श्वास को बहुत ही सौम्य और गहन होने दो। आपकी श्वास बिना किसी बाधा के आ रही है, जा रही है, और अपनी ओर श्वास को वश में करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। श्वास लेने में छोड़ने का प्रत्येक चरण एक ही समान होना चाहिए। और धीरे धीरे आपकी श्वास लंबी, गहरी, गहन होती जाएगी। और बिना किसी ध्वनि के इसी अभ्यास को करते रहें और बार बार श्वास का निरीक्षण करते रहो। मानो जैसे आपका शरीर श्वास ले रहा है और आप केवल उसका निरीक्षण कर रहे हो। कम से कम ये 5 मिनट होना चाहिए। और श्वास को अपने शरीर को और श्वासों को देखते रहो और अपने मन को शांत हो जाने दो। ये होता है अपने मन को और शरीर को शांत रखने का तरीका। अब यहीं से देखें पूरा शरीर और मन शांत हो गया है। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर उठाएं, उससे अपने आगे चक्र पर मसाज करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करके इस फिंगर को उठा के यहाँ से यहाँ रब करना अच्छे से। ये आगे चक्र है आपका, यहाँ पे दोनों हाथों को रब करेंगे, पूरे शरीर पर मसाज करेंगे। लेफ्ट साइड टर्न करके सीधे हाथ का सहारा लेकर उठ करके बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। मैम ये वाला जो आपने भी कराया था, ये फर्स्ट टाइम कराया था, ये नियमित करना चाहिए? हाँ, नियमित करना चाहिए। रोज करना हाँ, चाहिए। कर सकते हैं इसको। मैं चेंज करके कराती रहूंगी। मतलब मैं घर में कर सकती हूँ? बिल्कुल कीजिए, आराम में। बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यही सही श्वसन होता है। हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं जनरल लाइफ में, सामान्यतः जीवन में, तो इसलिए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप इस पर ध्यान दोगे तो इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा श्वासों में। मन भी शांत होता चला जाएगा इससे। देखिए, मेन चीज जो भी करा रहे ना, पहले आपको स्ट्रेचिंग, वार्म अप, सारे एक्सरसाइज कराई गई, फिर आसन कराए गए, फिर प्राणायाम कराया जाएगा, और उसके बाद ध्यान। यानी कि सारे जितने भी आपको गतिविधियां कराई गई हैं, आपको अभ्यास कराए गए, वो केवल ध्यान के लिए कराए जाते हैं। योग का मतलब यही है कि आपको तैयार करना है केवल ध्यान के लिए। और ध्यान के लगातार अभ्यास से होती है समाधि की प्राप्ति। ठीक है, मेन चीज तो वही है कि आपका मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। किसी परिस्थिति, जैसे मैंने कराया था अफर्मेशन में, किसी भी परिस्थिति में आप इस विचलित हुए बिना रह ही नहीं सकते ना, जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करोगे, वरना विचलन होगा। जो गरीब है उन्हें पैसे की चिंता है, जो अमीर है उन्हें किसी और चीज की चिंता। जिनके पास, उन्हें तो घर भी अच्छा नहीं लगता, जो उनके पास मिला हुआ है उनका ध्यान किसी और चीज में ही रहता। जो नहीं है उनके पास, उनका उसमें रहता है ध्यान। जो उनसे बड़े हैं उनका और चीज में रहता है जो उनके पास नहीं है। तो ध्यान तो हर इंसान का उसी में पड़ा हुआ है, इसके पास वो नहीं है। जिसके पास वो है, किसी झोपड़ी वाले के पास झोपड़ी, उसका ध्यान झोपड़ी में थोड़ी ना होगा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। उसका ध्यान तो मकान में होगा। ये बार मकान के पास कोठियों में ध्यान होगा। ये बार कोठी उनका होगा 3-4 कोठियों। तो ध्यान, वो उसका आनंद नहीं ले रहा ना जिसके पास वो है। तो कैसे मन स्थिर होगा? मन स्थिर नहीं होता, मन तो चंचल है। मन तो आपको भगा के रखेगा पूरे जीवन। तो मन स्थिर जब ही होगा जब योग को समझोगे। धीरे धीरे इन सब क्रियाओं के बाद आपका शरीर, देखो शरीर जब तक नहीं सदेगा मन नहीं सद सकता। मन और शरीर दोनों पहलू हैं आपके जीवन के, एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए हैं। अगर कोई गलत खान पान करता है तो उसका देखो शरीर क्या ध्यान में बैठ पाएगा? फिर अगर किसी ने गलत खा लिया और उसको पित्त की प्रॉब्लम है, उसकी जलन हो रही है यहाँ पे, या गैस बन रही है उसको, वो बैठ नहीं पा रहा, तो क्या वो ध्यान कर पाएगा बैठ करके? शरीर जब तक साथ नहीं देगा तब तक ध्यान नहीं कर पाएगा व्यक्ति। तो शरीर का स्वस्थ होना इसलिए पहले बताया गया है योग के अंदर। इसलिए आपको इतने एक्सरसाइज, आसन कराए जाते हैं। ये कहा कि पहले शरीर को स्वस्थ कर लो। कहते हैं ना कि बुढ़ापे में जाके ध्यान कर लेंगे। बुढ़ापे में तो आप बैठ ही नहीं पाओगे, ध्यान कैसे करोगे? फिर आपके घुटने बैठने नहीं देंगे आपको। या तो आपके शरीर को स्वस्थ रखो आप अपने। तो यही से अब जो है कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। लोग ना बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि जीवन को जीना कैसे था। और कमर गर्दन पूरी सीधी करके बैठकर आंखें कोमलता से बंद कर लें। जब तक ध्यान पूरा ना हो जाए आंखें नहीं खोलेंगे। यहीं से लंबी गहरी श्वास भरें। 5 बार भस्त्रिका करेंगे, लंबी गहरी, ये वाला लंबी गहरी श्वास भरेंगे। जब पीछे की ओर खींचेंगे अपने कंधों को, पूरे लंग्स खुलेंगे, कंधे खुलेंगे, तो सांसों को भरना है। आगे की तरफ आएंगे तो सांसों को छोड़ देना है। 3, 4, 5, ऊपर की तरफ यही, नीचे की तरफ आएंगे, सांस भरेंगे ऐसे लंबी गहरी श्वास। इसका समय वैसे 2.5 सेकेंड का होता है, श्वास लेना श्वास छोड़ना। कब? इसमें भस्त्रिका में। भस्त्रिका से कफ समाप्त होता है और कुंडलिनी का जागरण होता है। और जो हमारे 2 श्वास है ना, नाड़ियां,
वैसे तो 72 करोड़ नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, लेकिन 3 सबसे मुख्य नाड़ियां होती हैं शरीर में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनका जागरण होता है इससे। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति, 1 मिनट का कपालभाति प्रारंभ करेंगे। महर्षि घेरंड ने कपालभाति को प्राणायाम नहीं बताया, उन्होंने कहा है कि शोधन क्रिया है कपालभाति, यानी कि आपकी जो ये आपकी सारी इंटेस्टाइन है ना, आते हैं दोनों, बड़ी और छोटी, इनकी सफाई कर देती है। इनमें जो गंदगी भरी होगी उन्हें सफाई कर देगी, तो आप स्वस्थ रहोगे। रोग है क्या? गंदगी का इकट्ठा हो जाना रोग है। जैसी गंदगी साफ हुई, रोग समाप्त हो गए। कूड़े को बाहर निकाल दो तो कीड़े अपने आप ही चले जाएंगे ना। गंदगी साफ कर दो तो रोग अपने आप समाप्त। कल ध्यान के लिए मैंने आपको पहला अभ्यास समझाया था। आज हम सुषुम्ना जागरण की बात करेंगे। यहीं से लंबी पूरी श्वास को बाहर फेंक करके एक बार उड्डयन बंद का अभ्यास कर लेंगे। एक बार केवल उड्डयन बंद लगाएंगे। उड्डयन बंद मतलब पेट को अंदर खींचना है, नाभि वाले भाग को पूरी तरह से। सूर्यभेदी प्राणायाम करना है, 5 चक्र पूरे करने हैं। सूर्यभेदी में राइट नोस्ट्रल से सांस भरना है, लेफ्ट से निकालना है, फिर से राइट से भरना है, लेफ्ट से निकालना है, इस तरह से। सूर्यभेदी हाई बीपी वाले नहीं कर सकते, उनको चंद्रभेदी करना है, इसका अपोजिट, यानी कि लेफ्ट से भरना है सांस और लेफ्ट राइट से निकाल देना है, फिर से लेफ्ट से भरना है, राइट से निकाल देना है। मन को शांत और आनंदित बनाने की प्रक्रिया सुषुम्ना जागरण के लिए बता रही हूं, ताकि ये ध्यान के अभ्यास में आनंद का अनुभव पा सकोगे आप। और यही है हमारी सुषुम्ना जागरण की पद्धति। जिस साधक में इस प्रक्रिया के अनुसार चलने की क्षमता व धैर्य होता है, वह निश्चित रूप से लाभ पा जाएगा। जैसे मैंने कल समझाया था कि आपका शरीर आपको रोकेगा, मन आपका टोकेगा आपको, परंतु आपको इससे आगे बढ़ जाना है अभ्यास के द्वारा। सबसे पहले अपने शरीर को साध लो, 10 मिनट अपने शरीर को सीधा, कमर गर्दन सीधी रखने का अभ्यास बना लो। बस धीरे धीरे मन भी सदना शुरू हो जाएगा आपका। मन को पता लग जाएगा कि ये सुनने वाला नहीं है मेरी, इसे कहीं पर मुझे चलना ही पड़ेगा। और यहीं से 3 बार करेंगे भ्रामरी का अभ्यास, लंबी गहरी सांस इस तरह से भरेंगे।
पांच सांस के बाद बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में इस तरह से रख लें, और जैसे मैंने कल पूरा प्रोसेस समझाया था इसका मैंने, कि कैसे कैसे अपने सिर से लेकर पैरों तक और पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को कैसे कैसे शांत और शिथिल करते जाना है। सबको ध्यान होगा, वैसे ही करना है। मानसिक रूप से आते जाएं अपने शरीर के माथे पर, आंखों पर, अपनी गर्दन, कंधे, कोहनियां, हाथ, इन सब पर आए धीरे धीरे, घुटनों पर, पैरों पर, इनको सबको शिथिल छोड़ते जाना है, शांत करते जाना है। और जहां पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा हो, दर्द महसूस हो रहा हो, दिक्कत हो रही हो, दोबारा मन को वहां पर लेकर के जाओ। मन में वो ताकत है, वो शक्ति है कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा जो आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी। फिर से वापस आ जाएंगे, अपनी श्वासों की ओर लौट आएंगे। देखिए, अपनी श्वासों को देखना प्रारंभ कर देंगे। सुषुम्ना जागरण की प्रक्रिया के आरंभ में ध्यान का साधक मन को श्वास पर साधता है, क्योंकि इसे दोनों नथनों के बीच अनुभव किया जा सकता है। इसका लक्ष्य यही है कि आपको श्वास के प्रवाह पर सजगता केंद्रित रखनी है। यह नथनों के बीच जो आपके देखो, एक है आपकी ईड़ा, एक है आपकी पिंगला, एक है आपका सूर्य स्वर, एक है आपका चंद्र स्वर। नाक के दो भाग दिख रहे हैं आपको, छिद्रीय, दोनों में से दो स्वर निकल रहे हैं, दोनों तरफ से श्वास आती है। देखिए, ध्यान से उन श्वासों को देखना है। तुम सबको बिल्कुल आंखें बंद करके देखते जाना, जैसे मैं कह रही हूँ। अपनी अपनी श्वासों को देखना प्रारंभ करो, और इतने गहन चले जाना है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा कि आपको यह भी पता चलने लगेगा फिर कि दोनों नासिकाओं से एक बराबर श्वास नहीं आती। कभी एक से तेज आएगी तो कभी एक से धीरे आएगी। देखो ध्यान से उनको। अभी तो आपको मैं कई महीने से केवल श्वासों को पे ध्यान लगाने को कह रही थी कि ध्यान से देखो श्वासें कैसे बाहर जा रही हैं, कैसे श्वासें अंदर आ रही हैं, और कैसे नासिका से निकलते समय श्वासें आपके होठों के ऊपर हिस्से से टकरा रही हैं, आपके नथनों से टकरा रही हैं। लेकिन अब मैं आपको अगला चरण करा रही हूँ अब आगे, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया आपको यही ध्यान करते हुए, यही अभ्यास करते हुए। अब आपको ये देखना है कि दोनों नासिकाओं, देखो नासिकाओं के दो छिद्र हैं, आंखें बंद रखनी है, सुनते जाओ। उसमें से दोनों में से भी एक समान श्वास नहीं आती आपके, जैसे मैंने स्वर विज्ञान समझाया था आपको। अब देखो, अब ध्यान से पूरा देखो उनको कि कौन सी नासिका में से तेज श्वास आ रही है, कौन सी, मतलब ध्यान से केवल देखना है। और इन अभ्यासों के द्वारा विलक्षण परिवर्तन, चमत्कार घटित होता है। इसका लक्ष्य यही है कि श्वास के प्रवाह पर सजगता केंद्रित रखनी है। यह आपके नथनों के बीच ऊपरी होठ के ठीक ऊपर नथनों के जोड़ पर है। जब आप मन को यहां केंद्रित करते हो तो आप बहुत जल्दी पाओगे कि दोनों नथनों में सहजता से प्रभाव हो रहा है। जब आप केंद्रित कर लोगे तो प्रवाह देखो कितनी सहजता से होने लगेगा। जब तक आपका ध्यान इधर उधर है, प्रवाह बाधित रहता है। इसे संध्या कहते हैं, सूर्य व चंद्र का मिलन, पिंगला व ईड़ा का संयोग कहते हैं इसको। यह एक आनंदमय समय है। इसमें कोई भी चिंता, भय या नकारात्मक भाव मन को बाधित नहीं कर सकता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साधक को, आप सबको बहुत समय तक इस अवस्था में रहने का अनुभव नहीं होता, इसलिए बहुत समय तक आप रह नहीं पाते और लंबे समय तक इसे बनाए रखना आपके लिए कठिन होता है। लेकिन अभ्यास के द्वारा आप इस स्थिति को बनाए जब रखने लगोगे ना नियमित रूप से, तो आप पाओगे कि आराम से, आसानी से आप आनंद में अवस्था में जा पाओगे और बार बार इस अवस्था में जाने के लिए उत्सुक होने लगोगे। सारा दिन आप सोचोगे कि ध्यान कब करें हम, समय की राह देखोगे। एक बार इस आनंद तक पहुंच जाओ आप। यही परमानंद है, ये जीवन का सार है। और जितने भी सब कुछ कराया जा रहा है ना इधर उधर, देखिए जो ये सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं पार्कों में, सही नहीं है। इतना अपने शरीर को तोड़ने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और आपने देखा होंगे पार्कों में दौड़ लगाने वाले कभी आपको पतले नजर नहीं आए होंगे। जो 20 साल से दौड़ लगा रहा है वो भी ऐसा ही होगा आपको, तो 30 साल से लगा रहा है वो भी ऐसा ही होगा। जिनके पेट जितने बाहर निकल रहे हैं बुजुर्गों को, तो नहीं निकले रहते हैं वो। तो
घुटने और खराब कर बैठते हैं अपने थोड़े दिन बाद। तो अगर आप प्राकृतिक जीवन जियो, खान पान का ध्यान रखो, तो आपको इतने ज्यादा टेंशन एग्जर्शन की जरूरत नहीं है जीवन में। जीवन बड़ा ही शांत सरल है, लेकिन बाहरी लोगों ने, बाहरी कंपनियों ने, इन्होंने सबने जीवन को बहुत टिपिकल बना दिया आपके। तो देखिए अपनी सांसों को, सांसें कितनी शांत है। पहुंचिए उस स्रोत तक, सारे आनंद का स्रोत, सोर्स आपके भीतर है। एक दिन चले जाओगे यहां से, जिन समस्याओं में जूझ रहे हो सब यहीं की यहीं रह जाएंगी। इंसान ये पल भर में चला जाता, इसलिए अपने लिए भी समय निकालो, वरना बाद में रोओगे, पछताओगे, गिड़गिड़ाओगे, कोई साथ नहीं होगा, कोई काम नहीं आएगा। एक बार बैठकर अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो क्या चल रहा है। भागे चले जा रहे हो, शरीर को रोगी बना लिया, मन को रोगी बना लिया। थोड़ा सा रुको, बैठो, सोचो, समझो। कुछ ही दिनों में मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मन के प्रसन्न रहने से बहुत सारे रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। किसी भी तरीके से मन को अपने खुश रखो, प्रसन्न रखो। देखिए मन कितना शांत हो गया, कितना प्रसन्न हो गया। सारी समस्याएं भगवान को अर्पण कर दो, अपने कर्तव्य करते रहो पूरी तन्मयता से, खूब परिश्रम करो, खूब पुरुषार्थ करो, लेकिन सारी जितनी भी समस्याएं भगवान के सामने अर्पण कर दो, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है ना, सारी समस्याओं का समाधान वही कर देंगे। और बिल्कुल खुश और प्रसन्न हो जाओ। ये से लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक तेज ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे ईश्वर, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब स्वस्थ बने, सब प्रसन्न रहे प्रभु। मैंने कल समझाया था कि जब उठोगे, क्या समझाया था, सबको ध्यान होगा। आप तो कल नहीं आए थे ना, आप भी नहीं आए थे। ये समझाया था ध्यान से उठोगे तो पहले जैसे घर्षण किया, इस तरह से आपने आप लगाया, तो आपको ना हल्के से मसाज करनी है सारे घुटनों की मसाज, क्योंकि आप काफी देर तक अपने घुटनों को मोड़ कर बैठे हुए हो, है ना। ऐसे करके उठोगे, जब आप घुटनों की मसाज करोगे, इस तरह से दोनों घुटनों के अच्छे से मसाज करोगे, है ना, टखनों की मसाज करोगे। और जिनके पैर सो जाते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है, वो पैरों की सेकेंड वाली फिंगर है ना, ये वाली, उसको अच्छे से मसाज करेंगे यहाँ पे, तो उनकी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, और जो चींटियां चल रही होती है पैरों में, ठीक हो जाती है। तो अच्छे से मसाज करो। बेटा आंचल बुला देना।